पोल एंड पोलर, पोल एंड पोलर निकालना सीखेंगे अपन। ठीक है, अब पोल और पोलर होता क्या है वो भी अपन को मालूम होना चाहिए। ये होता क्या है भाई, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ की, ठीक है, सर्कल में मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया P, जिसको मैंने बोला x1 और y। अब मैंने यहाँ से दो सेकेंड ड्रॉ कर दिए, दो सेकेंड। अब जो सेकेंड दिख रहा है ये पॉइंट है, यहाँ से तो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट हो गई, ये कॉर्ड हो गई, और ये क्या हो गई टेंजेंट। वैसे यहाँ से भी हो सकता है, हो गया, यहाँ से भी हो सकता है। अब ये जो दोनों पॉइंट मिले अपन को, ये पॉइंट आपस में मिल भी सकते हैं, मिल सकते हैं ना, इसको ब्लैक पेन से करते हैं। ये जो लाइन थी इसको बोलते हैं पोलर, बोलते हैं इसको पोलर, ठीक है। और ये पॉइंट जो होते हैं इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अपने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में पढ़ा है ना, ये क्या हो गया बेटा अपना कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक है। और ये तो अपने एक पॉइंट है। अब यहाँ पे जो पॉइंट अपने पास आएगा तो मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ h, k। ये h, k, इस पॉइंट को लोकस भी बोलते हैं, इसको लोकस, और लोकस के साथ इसको बोलते हैं पोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको पोल। ये पोल नहीं डंडा है ना, ये डंडे तो सब बता रहा है सब चीज को। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिए, उसको क्या बोलते हैं पोलर बोलते हैं इस लाइन को, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पोल। अब इनकी जो इक्वेशन होती है बहुत सिंपल होती है, जैसे व्हेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square is equals to a square होगी, and contact point is x1 and y1, therefore equation of polar क्या हो जाएगा x1 plus y1 minus a square is equals to 0। ये पहला पॉइंट है। When the equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy, इस दो फॉर्म में दिया था ना आपको इक्वेशन, then and contact point is x1 and y1, तो क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन ऑफ पोलर x1 plus y1 plus g x plus x1 plus fy plus y1 plus c टेंजेंट है। हाँ। तो सिमिलर वैसे ही वर्क करते हैं, ठीक। बस पॉइंट क्या है यहाँ पे x1 और y1। अभी तो मैंने पोलर की इक्वेशन भाई निकाल ली। अगर अपन को इसके पोल निकालना हो, तो कांटेक्ट ऑफ पॉइंट निकालना हो, तो ये पोलर के बारे में पढ़े, अब हम पोल के बारे में पढ़ेंगे। पोल कैसे फाइंड आउट करें। व्हेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square is equals to a square दिया हो, तो इसको सबसे पहले स्प्लिट कर लीजिए, x1 plus y1 minus a square is equals to 0, ठीक है। ये बने इसलिए, और साथ में आपको एक लाइन दी रहेंगी, कॉन्टेक्ट लाइन, वो दी रहेंगी आपको lx plus my plus n is equals to 0 के फॉर्म में।
ये जो इक्वेशन आप यहाँ से निकाल रहे हो कि लाइन अगर आपको दी रहेगी तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। लाइन दिए तो पॉइंट निकाल सकते हैं, पॉइंट दिए तो लाइन निकाल सकते हैं। देन कॉन्टेक्ट, तो पोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोल अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि पोल अगर निकालना है आपको x1 अपॉन n इज इक्वल्स टू y1 अपॉन n, तो m इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन n। हाँ ये फॉर्मूला होता है। मतलब क्या हो गया, x1 अगर मुझे निकालना है क्या कैसे निकालूंगा मैं, माइनस l a स्क्वायर अपॉन n, मतलब रेशियो की ना x1 अपॉन l, y1 अपॉन n और माइनस a स्क्वायर अपॉन n। समझ रहे हैं बात? तो वैसे मुझे अगर x1 निकालना है मुझे l बाय ट्रांसफर करने पड़ेगा, y1 निकालना है तो मुझे n को ट्रांसफर करने पड़ेगा। समझ में कहानी? तो जरूरी है कि हमेशा इक्वेशन किस फॉर्म में दी रहेगी, इक्वेशन दूसरे फॉर्म में भी दे सकती है। दूसरा फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको दिया है किस फॉर्म में दिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, x x1 y y हाँ प्लस g x प्लस x1 प्लस y प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और अपने पास कांटेक्ट ऑफ लाइन क्या हो जाएगा भाई, मतलब पोलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, lx प्लस ny प्लस ny सो n इज इक्वल्स टू 0 होगा ऐसा। अब यहाँ पे अपन देखेंगे भाई कि ये एक x का टर्म है और यहाँ पे भी एक x का टर्म आने वाला है ना, यहाँ पे भी एक टर्म है और यहाँ पे एक x का टर्म है। हाँ मतलब क्या आ जाएगा, क्या आएगा सोचो। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करता तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, gx प्लस gx1। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, x को x के साथ दिया ना, x तो x1 अपॉन l। अच्छा तो यहाँ पे x कौन है, हाँ तो x1 प्लस g, ये भी x है और ये भी x है, x1 प्लस g x1 प्लस g अपॉन अपॉन l। हाँ है ना, हाँ समझ रहे, हाँ x1 प्लस g अपॉन l, वैसे ही y1 प्लस y1 प्लस l अपॉन m फिर n तो क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की बारी आ गई, कांस्टेंट में क्या आएंगे, बहुत सारी चीज आएंगी तो इसलिए यहाँ पे ऊपर क्या लिख देंगे अपन, माइनस आर स्क्वायर अपॉन, रो क्यों माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं? हाँ तो जो लास्ट टर्म होता है वो नेगेटिव होता है। और वो ये आर स्क्वायर, कंफर्म कर लेता हूँ, ये आर स्क्वायर क्यों, आर स्क्वायर कांस्टेंट क्यों लगता है, यहाँ पे भी ऊपर था ना, यहाँ पे लास्ट में क्या था, ए स्क्वायर, तो ये मतलब क्या है, रेडियस है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएंगे, रेडियस। बस यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, जी एल एम एल माइनस एन, ये क्या हो गया आपके थर्ड ऑफ वन। तो मुझे x1 निकालना, x1 कैसे निकालूंगा, अगर मुझे x1 निकालना है कैसे निकालूंगा x1, g को ट्रांसफर, l को तो ट्रांसफर करेंगे फिर g प्लस में आ जाएगा माइनस gl। हाँ, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं, समझे। अब अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो है, जैसे हमें पॉइंट अगर 0 0 दिया हो तो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं, जैसे यहाँ पे, यहाँ तो नहीं, यहाँ आना होगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट अगर 0 0 दिया हो तो क्या होगा सर, तो 0 बस कांस्टेंट रहेगा। तो फिर 0 0 होंगे पॉइंट, यहाँ पे अगर 0 0 मतलब ड्रॉ होंगे क्या, ड्रॉ नहीं होंगे, इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, रेडियस बच जाएगा। हाँ समझे, तो उस समय इक्वेशन आपकी ड्रॉ नहीं होगी, कुछ कंडीशन आएंगी जैसे जिसमें ड्रॉ हो सकती है। तो पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इसके बारे में, फिर आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आ जाएगी। पॉज कर दो।
तो भाई हमें यहाँ पे प्रॉब्लम लिख रहा है कि द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब कौन सी स्ट्रेट लाइन, ये जो दी ना स्ट्रेट लाइन ये दी गई है, मतलब इसकी इक्वेशन दी गई है, पोलर की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। क्या दी गई है आपको, इक्वेशन ऑफ पोलर x plus 2y minus 1 is equals to 0, मतलब L का वैल्यू क्या हो 1, गया 1, M का वैल्यू 2, कितना हो गया 2 और N का वैल्यू हो गया -1. अब अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ सर्कल x² plus y² is equals to 5 दिए, तो क्या बोल सकते हैं इसको, x(x1) plus y(y1) minus 5 is equals to 0. तो क्या लिखेंगे अपन, x1 upon L L मतलब x1 upon 1. बोल दो मैं x1 upon 1, L हाँ वही. और y1 upon n equals to minus of a² upon हाँ. ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको दी है किस फॉर्म में दी है, x² plus y² equals to a² की फॉर्म, मतलब a² का वैल्यू कितना है 5 ना कि √5. हाँ. तो x1 upon n, L का वैल्यू कितना दिया भाई बेटा 1, y1 upon m, m का वैल्यू कितना दिया है 2 minus 5 -1, minus 1 माइनस क्या हो गया, कैंसल. ये माइनस a² से लिखा क्योंकि a² मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, हाँ. समझे आप। तो क्या होगा भाई, x1 का वैल्यू हो गया 5 और y1 का वैल्यू कितना हो गया 10, तो मैंने ट्रांसफर किया तो 5, इसको लिख दिया तो 10 हो गया। 10. तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा, पोल 5, समझ में था आसान। पॉज करो, कर लिया, चलिए देखिए अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था किसी इक्वेशन तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था मेरे को यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया था बहुत डिफिकल्ट लगा था, अब उसको मैंने इजी वे में करते हैं कि फॉर्मूला अगर मेरे को याद नहीं थी, जैसे मेरे को इस समय फॉर्मूला याद नहीं था तो भी अपन इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, वही चीज किया ना अपने यहाँ पे, तो वैसे अपन यहाँ पे भी ट्राई करते थे। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या दी गई है आपको, इक्वेशन ऑफ पोलर 9x plus y, मैं 1y लिख देता हूँ तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, -20 इज इक्वल टू, अब जो इक्वेशन आपको दी है वो इक्वेशन क्या दी गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है, क्या दी गई है 2x² दी गई है प्लस 2y² minus 3x plus 5y minus 7 is equals to 0। मैं डिवाइडिंग बाय 2 कर देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी, x² नहीं भी ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है 7/2. हाँ. अब x(x1) plus y(y1) प्लस g x कितना है, g का वैल्यू है -3/4. हाँ बराबर, तो 2g है ना, हाँ. मतलब एक 2 और एडजस्ट करना है, मतलब डिवाइड में क्या देंगे 4, समझ रहे बात, x plus x1 plus 5/4 y plus y1 minus 7/2 is equals to 0. clear। अब L x plus x1 और -3/4 x, डायरेक्ट x(x1) plus y(y1) -3/4 x -3/4 x1 plus 5/4 y1 plus 5/4 y1 minus 7/2 0. अपन को x से मतलब है मिला लेंगे क्योंकि यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है x, तो नीचे भी क्या रहेगा x, तो x लिखेंगे यहाँ पे भी x है और कहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या हो जाएगा ये x plus 3/4 minus 3/4x, ये 4 यहाँ लेंगे x1 minus 3/4 है ना, हाँ. समझ रहे, चलो y की बात करेंगे, y क्या है y1 plus 5/4, समझ रहे, अरे समझो, हाँ. अब
बच गए कांस्टेंट बस। क्या क्या कांस्टेंट है भाई? -3/4 x1 प्लस 5/4 y1 ना 7/2 इक्वल्स टू 0। अब x के नीचे x, y के नीचे y, चलेगा? चलो करो, क्या हो जाएगा भाई? x1 -3/4, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। यानी तो मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आपको समझने में आसान चाहिए। तो क्या हो जाएगा? x1 -3/4 अपॉन 9, ठीक है? फिर y1 प्लस 5/4 अपॉन y1 प्लस 5/4 अपॉन ठीक है? फिर 1 -3/4 x1 प्लस 5/4 y1 माइनस 7 अपॉन -28। समझ में आपको? हाँ। अभी अपन को फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अपन को फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो और आंसर ला सकते हो, पर जरूरी नहीं कि आपको हमेशा फॉर्मूले याद रहे, क्योंकि अपन पढ़ाई वैसे ही नहीं करते। पढ़ाई अपन वैसे ही नहीं करते। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना? ये पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को ले लेंगे, फिर किसी को दो को ले लो, ये पहले लो। ठीक है? तो ये बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या देगा? x1 -3/4, ये 9 जाएगा यहाँ पे। हाँ 9y1 प्लस 9 5 4 9 5 45/4। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। हाँ 4x1 -3, 9 4 36 6 y1 प्लस 45 तो 4x1 -36y1 इज इक्वल्स टू 48 इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को ले लो, ठीक है? अब इन दोनों को ले लो, तो ये क्या जाएगा? यहाँ जाएगा -28 y1 प्लस 28 आता है क्या? हाँ 4 के टेबल में आता है। आता है? हाँ 4 7 7 4 हाँ ये जब यहाँ जाएगा तो +7 और 7 5 जा 35 मतलब -35 -35। समझे? हाँ सर। अब इसको उधर भेजो तो भेजने से कोई फर्क ही नहीं है उसको, क्योंकि डायरेक्ट वही -3/4 x1 प्लस 5/4 y1 -7/2। चलो भाई सॉल्व करेंगे, क्या हो सकता है आगे? तो x1 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करते पहले से? हाँ पहले 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो -28 से मल्टीप्लाई 8 1 8 2 16 8 4 32 3 कैरी 4 2 8 9 10 11 1 1 2 1 1 2 ये बेटा बराबर था ना 30 का बराबर 70 70 140 हो गए, ध्यान में मत करो, हो गया। -3x1 प्लस 5 y1 -14, समझे अभी? भेजेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा भाई? 3x1 -117 y1 है कि नहीं? बरोबर है? और इसको भी भेजेंगे इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 14 में से 10 गए तो 30 और 30 में 4 गए तो 26, तो 126, समझे? और डिवाइडिंग बाय 3 होगा क्या? 3 से 3 9 10 11 होगा, ये दूसरा होगा। ये भी होगा, ये 4 12 x1 हाँ होता 3 3 9 और 3 समझ गया 8 3 9 9 है ना? हाँ 3 4 3 2 इक्वेशन नंबर 2, ये 3 है और ये 4 है, क्योंकि पहले 1 2 हो चुकी है। अब भाई तीसरी भी आ गई, चौथी भी आ गई, यहाँ पे 4 है पर यहाँ 4 है क्या? नहीं 4 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 3 जैसा का वैसा, इक्वेशन नंबर 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? और
चलिए 4x1 minus 36y1 is equals to 48. 4x1 4x1 9 4s are 36 4 9 are 36 9 4s are 36 carry 3 पक्का 156 इधर 42 into चार तो नहीं यार 4 2 8 4 माइनस करें तो 168 साइन में आएंगे 6 कैंसिल हो गए कितना जाएंगे 6 में 6 गए तो 0 0 और ये 12 120 वाई है ना हाँ 68 8 में 4 गए तो 0 16 में 4 गए तो 12 कैलकुलेशन इतना बड़ा और आंसर कितना है 1 तो पुट कर दो भाई इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो 4x1 minus 36 into 1 is equals to 48. x1 equals to ट्रांसफर कर लो क्या प्लस में आएंगे तो है ना कितना लेंगे 8 और 6 14 और 4 3 7 और 8 अपॉन 4 कितना आएंगे 22 42 नहीं 22 21 उसके कुछ गड़बड़ है भाई y की वैल्यू y1 की वैल्यू -1 ओ यहाँ -1 आएगा ऐसे कैसे उसका डिफरेंस होता नहीं है पॉइंट प्लस है नहीं लगे तो माइनस में 48 minus 36 तो भाई कितना 46 12 पक्का हाँ 12 by 4 4 3 आगे क्या हो गया आपके पोल 3 और -1 आगे आंसर कोई दिक्कत क्या प्रैक्टिस करने के बार बार चलो थैंक यू भाई